नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत उपन्यास विधा और उपन्यास विधा के अंतर्गत दलित उपन्यास और उपन्यासकारों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 200 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 201 कि निम्न में हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है। यानी कि इस विकल्प के अनुसार अगर देखा जाए तो हिंदी का पहला दलित उपन्यास कौन है। विकल्प कह रहे कि बंधन मुक्ति है, विकल्प बी कह रहे कि अमर ज्योति है, विकल्प सी कह रहे हैं कि छप्पर है, या फिर विकल्प डी मिट्टी की सौगंध है। तो प्रश्न संख्या 201 आप सबके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है और आप सबको जवाब देना है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, बंधन मुक्ति राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। बात करें बंधन मुक्त की, तो बंधन मुक्त हिंदी साहित्य का प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है और इसके जो रचनाकार हैं रामजी लाल सहायक। तो ध्यान में रखिएगा, रामजी लाल सहायक द्वारा लिखा गया बंधन मुक्त है ना। और बात करें तो 1954 में लिखा गया था, लेकिन यह अप्राप्त है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास तो माना जाता है, लेकिन अप्राप्त है। 1954 में लिखा गया, रामजी लाल सहायक जी ने इसको लिखा था। अब इसे कैसे दिमाग में रखेंगे, तो देखिए दिमाग में आपको रखना है कि हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास बिल्कुल बंधन मुक्त है ना। तो बंधन मुक्त हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है। रामजी लाल सहायक जी ने इसको लिखा, 1954 में लिखा, लेकिन ये अप्राप्त है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब अप्राप्त हो गया तो इसको समझ लीजिए कि लोगों ने खारिज किया होगा, ठीक है। विकल्प ये है अमर ज्योति। अब बात करें दूसरा प्रमुख उपन्यास जो था दलित, अमर ज्योति था। और अमर ज्योति की बात करते हैं तो डीपी, है ना, डीपी वेणु जी ने लिखा था 1980 में, है ना। 80 में डीपी वेणु जी ने इसको लिखा, है ना। और अत्यंत निम्न स्तर का था, निम्न कोटि का था, तो इसे भी आप समझ सकते हैं कि लोगों ने खारिज किया होगा, ठीक है ना। तो अमर ज्योति किसकी है, डीपी की है। तो डीपी वेणु ने किया था, 1980 में किया था, अत्यंत निम्न कोटि का उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प सी की बात करते हैं तो छप्पर, है ना। ये छप्पन उपन्यास जो है जयप्रकाश करदम द्वारा बिल्कुल लिखा गया दलित साहित्य का प्रथम उपन्यास 1994 ईस्वी में लिखा गया था, है ना। और सर्वसम्मति से इसे हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। इसके हिसाब से अगर देखेंगे सर्वसम्मति से तो 1994 में लिखा गया था और सभी लोगों ने इसको प्रथम उपन्यास माना है। तो बिल्कुल ये भी ध्यान में आप रखिए। और विकल्प डी करते हैं ना कि मिट्टी की सौगंध। तो मिट्टी की सौगंध वही व्यक्ति करता है जिसे मिट्टी से प्रेम होता है। तो प्रेम कपाटिया द्वारा लिखा गया दलित उपन्यास है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास, तो भैया यहाँ पे प्रथम उपन्यास पूछा गया है। अप्राप्त, प्राप्त या निम्न स्तर से कोई इसका मतलब नहीं है। तो इस प्रश्न के अनुसार अगर देखेंगे तो हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास जो कि विकल्प में बंधन मुक्त है, इसलिए विकल्प ए बंधन मुक्त इज राइट आंसर, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 202 है कि सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास किसे माना जाता है, या आप कह सकते हैं कि हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है। विकल्प के अनुसार आपको जवाब देना है। विकल्प कह रहे हैं कि 10-10 भय सवेर ये है, विकल्प बी मोरी की ईंट, विकल्प सी कह रहे हैं छप्पर, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं मुक्ति पर्व। तो बिल्कुल सोच समझकर जवाब आप सबको देना है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर वही विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी छप्पर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। सुंदर तैयारी जिन भाई बहनों ने दिया, सही जवाब है। अब कैसे दिमाग में इसको बैठाया जाए कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाए, ये ध्यान में आपको रखना होगा, है ना। बात करें प्रथम दलित उपन्यास, तो सबसे प्रथम दलित कौन है, तो भैया सबसे प्रथम दलित तो वही है जो जिसके पास छप्पर हो, और छप्पर भी ऐसा हो कि जिसमें जल और प्रकाश आता हो, एकदम करदम हो। करदम का मतलब होता है बिल्कुल कंडम, गाँव में लोग कहते हैं कंडम है। कंडम का मतलब बिल्कुल एकदम फटे हाल में है, एकदम कंडीशन उसकी खराब है ना। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जो हिंदी का प्रथम दलित होगा, तो हिंदी का प्रथम दलित भैया छप्पर, जिसके पास छप्पर है। और छप्पर के साथ साथ छप्पर भी ऐसा जिसमें जल और प्रकाश सब एकदम बिल्कुल पड़ जाता है।
कोई प्रकाश ना तो रुकता है और ना तो जल ही चुकता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि टपकता है पानी उससे, है ना। तो ऐसा करदम, जयप्रकाश करदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और कब लिखा तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिए, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। तो 1994 में, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास छप्पर, लेखक कौन है, जयप्रकाश करदम है, ये ध्यान में रखिएगा 1994 में। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल सही तरफ तैयारी है। अब देखिए एक उपन्यास आप देख रहे हैं जो कि दलित उपन्यास है, जस तस भई सबेर। अब जैसे तैसे सबेर होगा तो क्या होगा, तो भैया जब सुबेर हो जाएगा, सुबह हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, तब तो भैया सत्य का प्रकाश मिलेगा ही, सत्य प्रकाश इधर में रख लीजिएगा। जस तस भई सबेर, इसके लेखक कौन है, सत्य प्रकाश है। अब जैसे तैसे सबेर हो जाएगा, सबेर होगा तो प्रकाश मिलेगा, और प्रकाश कैसा मिलेगा, सत्य है कि प्रकाश मिलेगा, सत्य प्रकाश को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। विकल्प भी देख रहे हैं, मोरी की ईंट। अब मोरी की ईंट है तो भैया मोरी की ईंट कौन ला सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मोरी की ईंट उपन्यास किसका है, तो मदन दीक्षित का है। तो माँ से मोरी की ईंट मदन दीक्षित द्वारा लिखा गया है, एक दलित उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। छप्पर आपने देखा है कि जयप्रकाश करदम का है, मुक्ति पर्व, है ना। इसके पूर्व आपने देखा था बंधन मुक्ति। तो बंधन मुक्ति राम जी लाल सहायक है, यानी कि बंधन से मुक्ति कौन कराएगा, राम जी लाल कराएंगे बंधन से मुक्ति। और यहाँ पे देखिए मुक्ति पर्व है ना। अब मुक्ति पर्व की बात करते हैं तो मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिषारण्य का है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, मोहनदास, है ना। मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिषारण्य, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और अभी आप जब आगे जाएंगे तो एक आपको उपन्यास और मिलेगा, मुक्ति पथ, है ना। मुक्ति पथ पर भैया, पथ पे मुक्ति कौन दिला सकता है, जो अभय होगा, है ना। आप किसी भी पथ पर चलेंगे, मुक्ति के पथ हो या तैयारी का पथ हो, तो पथ पर तो भैया अभय होना चाहिए, निर्भय होकर के चलिए। जिसकी तैयारी आप कर रहे हो बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल बिना भय के तैयारी करो कि इस बार सिलेक्शन होना है तो होना है, कुछ नहीं देखना, अपने पथ पे चलते रहना है, निरंतर लगे रहना है। और मित्रों आप लोग कमेंट करते हैं कि सर कुछ मोटिवेशनल चीज़ें बताइए, कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे प्रेरणा आ जाए। तो मित्रों सही बात है कि मोटिवेशन और प्रेरणा तो कहने कहाने की बात है, लेकिन हकीकत अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने आप में खुद का एक मोटिवेशन है। बिल्कुल आपका जो कर्म है, अपने कर्म को ही ईमानदारी के साथ आप करिए, यही मोटिवेशन है। मैं इसी को मानता हूँ, चाहे स्कूल हो, चाहे समाज हो, चाहे आपके साथ भी जुड़ा हूँ, तो मैं अपने कर्म को ही मान के चलता हूँ कि मुझे क्लास लेनी है तो लेनी है, 7 बजे आना है तो आना है, चाहे जैसे आना है। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि बहुत रेयर केस में ही हमारी क्लास खासतौर से 7 बजे वाली मिस होती है, नहीं तो किसी भी रूप में इस क्लास को मैं लेने का प्रयास करता हूं। और कभी कभी जल्दबाजी में गलती भी हो जाती है, इसको भी मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि क्लास लेने के चक्कर में कभी कभी 12 बजे 1 बजे जब समय मिला तब प्रयास करते हैं कि क्लास आपकी आ जाए। तो मोटिवेशन यही है कि आपका जो कर्म है, आपका जो काम है, उस कर्म को बिल्कुल निरंतर लगे रहना है। कोई त्यौहार, कोई पर्व, कोई उत्सव, कोई शादी विवाह समारोह, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कर्म क्या है, अध्ययन करना, तो आपको अध्ययन करना है। हाँ ये हो सकता है कि जब आप प्रतिदिन 6 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो उस दिन 4 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, है ना। तो निश्चित रूप से आप सबके लिए यही मोटिवेशन है कि आपका कर्म ही आपकी पूजा है, आपका कर्म ही बिल्कुल आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा, ठीक है ना। तो बेहतरीन तैयारी आप सबकी है, बस इसी तैयारी को आप लोगों को ऐसे ही धार देते रहना है, तैयार करते रहना है जब तक परीक्षा ना आ जाए। और परीक्षा आ जाए ना तो कहते नहीं है को परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है, ठीक है। तो फिलहाल आप सबका जवाब था जो कि सर्वसम्मति से कौन सा, विकल्प सी छप्पर इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 203 है कि निम्न में दलित उपन्यास एवं उपन्यासकार असंगत हैं, यानी कि एक उपन्यास और उसके रचनाकार असंगत हैं। विकल्प कह रहे कि मिट्टी की सौगंध प्रेम कबाड़िया का है, ये असंगत है। विकल्प भी कह रहे कि मोरी की ईंट मदन दीक्षित का है, यह असंगत है। विकल्प सी कह रहे कि 10-10 भय सबेर सत्यप्रकाश का है, यह असंगत है। या फिर विकल्प डी मुक्त पर्व रामजी लाल सहायक का है, यह संगत है। तो कौन सा संगत है, सोचिए समझिए विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। और मित्रों मेरा भी मानना है कि अगर आप ईमानदारी के साथ मेरे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से 80 से 90% तो गारंटी है कि आपको इसी क्लास में ही जितने प्रश्न कराए जाएंगे लगभग तैयार हो जाएंगे। और 2-3 बार अगर आप देख लिए तो कंठस्थ हो जाएगा, ये पूरी गारंटी है, ठीक है ना। चलिए अब कैसे दिमाग में रखेंगे कि कौन सा इसमें असंगत है। बिल्कुल असंगत है कि मतलब उपन्यास और उपन्यासकारों को आपको रट्टा लगाना है, इसी में याद करना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल
आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। मुक्ति पर्व रामजी लाल सहायक का नहीं है, बल्कि रामजी लाल सहायक तो है किससे, बंधन मुक्त के लिए सहायक है। बंधन मुक्त के लिए, बंधन से मुक्ति राम जी के लाल करेंगे। ये जो सांसारिक बंधन है ना, इस बंधन से हम लोग बंधे हुए हैं, और इस बंधन से मुक्ति तब होगी जब राम जी चाहेंगे। तो राम जी लाल जब चाहेंगे, सहायक होंगे, तभी तो बंधन से मुक्ति होगी। तो बंधन से मुक्ति है राम जी लाल द्वारा लिखा गया, और हिंदी का पहला दलित उपन्यास माना जाता है, लेकिन अप्राप्य है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, अप्राप्त है ना। मुक्ति पर्व, मुक्ति का पर्व भी आपने चर्चा किया था इसके पूर्व कि मोहनदास, है ना, मुक्ति का पर्व मिल जाता है तो बड़ा मोहन होता है। मुक्ति का पर्व, प्रकाश का पर्व। अब मुक्ति का पर्व आप जान रहे थे ना, एक आपका आज़ादी है ना, तो मुक्ति का पर्व ही है वो आज़ादी, स्वतंत्रता दिवस। तो आप जान लीजिए कितना मोहन होता है। तो मोहन का मतलब मोहनदास नेमिष को उसको जोड़ लीजिएगा, और आज के बाद आप नहीं भूलेंगे कि मुक्ति पर्व किसका है। तो मुक्ति का पर्व तो मोहन होता है, मोहनदास नेमिष का है ना। बंधन मुक्ति, बंधन से मुक्ति रामजी लाल करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और मुक्ति पथ, तो भैया मुक्ति के पथ पर अभय मौर्य द्वारा लिखा गया है, तो ये ध्यान में आपको रखना होगा। सॉरी मित्रों, बात करें यहाँ पर मिट्टी की सौगंध, तो भैया मिट्टी की सौगंध वही लेता है जो विश्व मिट्टी के प्रेम है, प्रेम पर प्रेम का बढ़िया। मोरी की ईट, माँ से मोरी, माँ से मदन दीक्षित, तो मोरी की ईट मदन दीक्षित। और जैसे तैसे भय, जस तस भय सवेर, तो जैसे जैसे सवेर होता है तो सत्य का प्रकाश होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल आप सबका जवाब था कि विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 204 है कि वीरांगना झलकारी बाई उपन्यास किसका है। वीरांगना झलकारी बाई उपन्यास किसका है। विकल्प ए कह रहे कि मोहनदास नेमिष राय का, विकल्प बी जयप्रकाश करदम का, विकल्प सी मदन दीक्षित का, या फिर विकल्प डी है रामजी लाल सहायक का। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 204 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है, आप सबकी स्क्रीन पर सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, मोहनदास नैमिषारण्य इज राइट आंसर, है ना। अब देखिए वीरांगना झलकारी बाई, अब जो वीरांगना होगी तो पहली चीज तो वीर ही मोहन मोह लेता है। वीर अगर हो तो मन को मोहता है, मोहन होता है। लेकिन अगर कोई वीरांगना हो, खासतौर से, है ना, स्त्रियां जब वीरता का कार्य करती हैं, युद्धभूमि में आती हैं, तो ऐसी वीरांगनाएं सबका मोह लेती हैं। तो वीरांगना मोहनदास नैमिषारण्य, है ना। तो वीरांगना झलकारी बाई मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा लिखा गया एक दलित उपन्यास है, ये ध्यान में रखिएगा। जयप्रकाश करदम का भी आपने देखा छप्पर, मदन दीक्षित का मोरी के ईट, रामजी लाल सहायक होंगे बंधन मुक्ति से। ठीक है ना। तो कहने का आशय ये सब है, इसको बिल्कुल रखते हुए चलिए, एकदम याद करते हुए चलिए और बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल आपका जवाब जो था विकल्प ए इज राइट आंसर। अब आगे है प्रश्न संख्या 205 कि पलायन और गांव का कुआं उपन्यास किसका है। विकल्प ए कह रहे कि नीलेश रघुवंशी का है, विकल्प बी अभय मौर्य का है, विकल्प सी कह रहे हैं कि नाथ का है, या फिर विकल्प डी अजय नेवारिया का है। तो प्रश्न संख्या 205 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए कि नाथ इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी। अब कैसे इसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए मित्रों, पलायन, अब पलायन के नाथ, अब पलायन हो रहा है, लोग कहीं जा रहे हैं, तो उसका नाथ कौन है। तो पलायन के नाथ के हैं, के नाथ है पलायन के। और गांव का कुआं, तो गांव का कुआं के नाथ कौन है, मालिक कौन है, इन्हीं के गांव के कुआं किसका है। तो गांव का कुआं प्रधान जी का है कि मुखिया जी का है, या किसी वर्मा जी का है, शर्मा जी का है, किसका है, शुक्ला जी का, चौबे जी का, किसका है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि पलायन के नाथ कौन है और गांव के कुआं के नाथ कौन है, ये ध्यान में रखिएगा। बात करें विकल्प एक, तो नीलेश रघुवंशी जी को जान रहे हो कि कस्बे का नोट्स नीलेश रघुवंशी। अभय मौर्य द्वारा अभी आपने देखा कि जो व्यक्ति अभय होता है मुक्ति के पथ पर चलता है, तो मुक्ति के पथ पर चलेगा अभय मौर्य, ध्यान में रखिएगा। के नाथ पलायन और गांव के कुआं के नाथ हैं। अजय नेवारिया, भैया नेवारिया की बात करते हैं तो उधर के लोग से नेवारिए, नेवारिए किससे, नेवारिए माने बचाइए, किसके, बोले सर उधर के लोग से। तो उधर के लोग इनके द्वारा लिखा गया एक दलित उपन्यास है। और कुछ लोग कहते हैं भैया उनसे नेवारिए, उनसे बचाइए, किससे बचाना है, उधर के लोग से बचाना है। किनसे नेवारिए, किनसे नेवारना है, तो नेवारिए उनसे, उधर के लोग से। तो उधर के लोग इनके द्वारा लिखा गया एक दलित उपन्यास है, ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल बात करें प्रश्न संख्या 205 का, तो विकल्प सी के नाथ इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 206 है कि आजार बाजार बंद है उपन्यास किसका है। आजार बाजार बंद है उपन्यास किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि अभय मौर्य का है, विकल्प बी मोहनदास नैमिषारण्य का है,
विकल्प सी नीलेश रघुवंशी का है, या फिर विकल्प डी है एस.आर. हरनोट का है। तो बिल्कुल सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या बिल्कुल है ना 206 का जवाब दीजिए। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर आजार बाजार अगर बंद हो जाता है तो बिल्कुल एकदम एक तरह से मोहनी बात आ जाती है, मन को मोहने वाली बात आती है कि काहे सब बंद है, मन को मोह लेता है, एकदम शांति रहती है। जैसे लॉकडाउन में था तो मन को मोहन तो नहीं होता है, लेकिन आप जोड़ लीजिएगा इसको कि एकदम बिल्कुल मोहन होता है। आजार बाजार बंद हो जाती थी, लोग अपने घर में रहते थे, चिड़िया फिर से प्रस्थान करने लगी थी, बिल्कुल प्रकृति साफ हो गई थी, तो बिल्कुल मोहन हो गया था। ये ध्यान में रखिएगा, आजार बाजार बंद है तो बिल्कुल मोहन है, तो मोहन लगेगा। मोहन का मतलब मोहनदास नमिसराणे द्वारा लिखा गया एक दलित उपन्यास है। अभय मौर्य का आपने बिल्कुल देखा है मुक्ति का पथ, अभय मौर्य। नीलेश रघुवंशी का आपने देखा कस्बे का नोट, है ना। और एस.आर. हरनोट, भैया एस.आर. हरनोट की बात मत करो, है ना। एस.आर. हरनोट कौन है, बोले इनके द्वारा लिखा गया एक आप देखेंगे दलित उपन्यास है हिडिंब। कौन सा है, हिडिंब, ये ध्यान में रखिएगा, हिडिंब, ठीक है। तो हर नोट हिडिंब, हा से हर नोट, हार से हिडिंब, हर नोट हिडिंब का, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल 206 का जो जवाब था विकल्प है ना, विकल्प बी मोहनदास नमिसराणे इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 207 है कि मुक्ति पथ किसका उपन्यास है। देखिए वो प्रश्न आ गया, विकल्प कहने की अभय मौर्य का है, विकल्प बी मोहनदास नमिसराणे का है, विकल्प सी नीलेश रघुवंशी का है, या फिर विकल्प डी अजय नावारिया का है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 207 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबका जवाब फौरन आ गया सर मुक्ति का पथ, या मुक्ति के पथ पे तो अभय होना चाहिए। मुक्ति का पथ पे चल रहे हो तो अभय मौर्य द्वारा लिखा गया। मोहनदास नमिसराणे द्वारा भी आपने देखा है कि ढेर सारे उपन्यास आपके सामने से गुजरे हैं कि मोहन होता है, आजार बाजार बंद है तो मोहन है, ये ध्यान में आप रखिएगा। मोहन कौन सा है, मुक्ति का पर्व हो जाए तो मोहनदास का है, ये भी आपने अभी देखा है ना। तो कहने का आशा है कि इन सबको दिमाग में आप रखते हुए चलिए, और बिल्कुल जितने भी उपन्यास आपको दिख रहे हैं ना, और वीरांगना झलकाराबाई मोहन होती है, तो मोहनदास नमिसराणे के जो उपन्यास है उसको बिल्कुल नोट करिए, नोट करके ट्रिक नोट कर लीजिए और उसको याद करने का प्रयास करिए। एक बार में तो नहीं याद होगा, लेकिन 2-3 बार अगर बिल्कुल क्लास को भगा कर भी देख लेंगे तो निश्चित रूप से कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। विकल्प सी नीलेश रघुवंशी का भी आपने देखा कस्बे का नोट, है ना। अजय नेवारिया भैया किससे बोले, उधर के लोग से, तो उधर के लोग इनके द्वारा लिखा गया एक दलित उपन्यास है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 208 है कि हिडिंबा उपन्यास, बल्कि हिडिंबा नहीं, इसको आप कर लीजिए हिडिंब उपन्यास किसका है। विकल्प कह रहे कि नीलेश रघुवंशी का, विकल्प बी मोहनदास नमिसराणे का, विकल्प सी एस.आर. हरनोट का, या फिर विकल्प डी के नाथ का। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 208 आप सबके स्क्रीन पर है। बेहतरीन प्रश्न है और आप लोग बिल्कुल इसका रट्टा लगाते हुए आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल जवाब भी आपके दिमाग में छपा हुआ है कि सर जो हिडिंब है ना, हिडिंब, हा से हिडिंब, हा से हरनोट, एस.आर. हरनोट इज राइट आंसर। सही जवाब आप सभी का विकल्प सी, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। नीलेश रघुवंशी कस्बे का नोट, मोहनदास नमिसराणे का, तो बिल्कुल आपने भी देखा आजार बाजार बंद है, मोहनदास नमिसराणे का, और मुक्ति पर्व मोहनदास नमिसराणे का, वीरांगना हलकाराबाई तो बिल्कुल मोहनदास नमिसराणे का है, और इनके द्वारा लिखा गया दलित उपन्यास है, ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। बात करें के नाथ, भैया के नाथ हैं, बोले पलायन और गांव के कुआं का नाथ कौन है, तो भैया के नाथ हैं। के नाथ कौन, बोले गांव का कुआं और पलायन के नाथ, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे था हिडिंब का, तो हिडिंब का आप सभी ने जवाब दिया कि विकल्प सी एस.आर. हरनोट इज राइट आंसर। बात करें तो कि हिडिंबा है ना, बिल्कुल बड़ा प्यारा सा उपन्यास है नरेंद्र कोहली जी का, और हिडिंबा एक काव्य खंड भी है, तो भैया मैथिलीशरण गुप्त का। तो ध्यान में रखिएगा, बड़ा खतरनाक ये प्रश्न है हिडिंबा, है ना। हिडिंब आपने देखा बिल्कुल हरनोट का दलित उपन्यास है, हिडिंबा नरेंद्र कोहली का उपन्यास है, और हिडिंबा खंड काव्य अगर आ जाए तो मैथिलीशरण गुप्त का है, ये ध्यान में रखिए, स्टार लगाइए और इसे नोटबुक में अपने दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज थोड़ा सा चूँकि समय था तो बिल्कुल प्रश्नोत्तरी आपकी विस्तृत रूप से चल रही है ना, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 209 है कि उधर के लोग उपन्यास किसका है। देखिए आ गया, विकल्प कह रहे हैं कि अजय नावारिया का है, विकल्प बी के नाथ का है, विकल्प सी अभय मौर्य, या फिर विकल्प डी नीलेश रघुवंशी का है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि उधर के लोग से क्या करना है, नवारिया फॉर अजय नवारिया द्वारा है। के नाथ की बात करते हैं तो अभी आपने देखा पलायन और गांव के कुआं के नाथ का है। अभय मौर्य का भी आपने देखा है भैया मुक्ति पथ है ना, नीलेश रघुवंशी कस्बे के नोट्स, ठीक है। चलिए
प्रश्न संख्या 210 है कि कस्बे के नोट्स किसका दलित उपन्यास है। प्यारा सा प्रश्न है और इसे बिल्कुल सोच समझ कर आपको जवाब देना होगा। और आप लोग बिल्कुल रट्टा लगाते आ रहे हैं, तो बिल्कुल विकल्प ए कह रहे हैं ममता कालिया, विकल्प बी महेंद्र भल्ला, विकल्प सी नीलेश रघुवंशी या फिर विकल्प डी मनोहर श्याम जोशी। तो आपका जवाब आ गया कि सर कस्बे के नोट्स विकल्प सी नीलेश रघुवंशी का है, ये ध्यान में रखिएगा। ममता कालिया तो भैया पत्नी की नोट्स, अब पत्नी को अपनी नोट से ममता होती है। महेंद्र भल्ला पति के नोट्स, तो पति का नोट जो है भला करने के लिए होता है। तो मित्रों आपने देखा कि जितने भी दलित साहित्य से संबंधित उपन्यासकार थे, तो दलित उपन्यासों को आपने बिल्कुल कंठस्थ किया, उपन्यासकारों को कंठस्थ किया। अगर मोटा माटी हम लोग देखें तो कुल 7 से 10 दलित उपन्यास हैं, लेकिन अगर आप इसको दिमाग में बैठा लेते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से एक आध प्रश्न तो आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए बार बार जितनी बार भी आपसे हो सके बिल्कुल इसे बैठाने का प्रयास करिएगा, है ना। और एक बार हम लोग थोड़ा सा शास्त्रीय तौर पर इसका रट्टा भी लगा सकते हैं कि मोटे मोटे रूप में कौन है। जयप्रकाश कर्दम का आपने देखा कि छप्पर है, तो छप्पर ऐसा है कि बिल्कुल जिससे प्रकाश, जल और प्रकाश आ रहा और कर्दम है, तो छप्पर ध्यान में रखिएगा। प्रेम कपाटिया का मिट्टी की सौगंध, अब मिट्टी की सौगंध भैया वही कर सकता है जिसको प्रेम होगा मिट्टी से, तो प्रेम कपाटिया का है। मोरी की ईंट, बा से मोरी, माँ से मोरी, माँ से मदन दीक्षित है ना, तो मोरी की ईंट। सत्य प्रकाश का बिल्कुल जस तस भई सवेर, जैसे तैसे सवेर हुआ, सत्य का प्रकाश हुआ, ये भी ध्यान में रखिएगा। आपने देखा कि मोहनदास मिश्राणे द्वारा मुक्ति का पर्ग मनमोहन होता है, मोहनदास का। वीरांगना झलकारी बाई मनमोहन होती है, तो बिल्कुल मोहनदास मिश्राणे का है। और बिल्कुल आपने एक और देखा था मोहनदास का आजार बाजार बंद है, ठीक है। केनाथ का आपने देखा था 2 उपन्यास बड़ा सुंदर था, दलित उपन्यास पलायन और गांव का कुआं, तो पलायन और गांव के कुआं के केनाथ हैं, ध्यान में रखिएगा। अजय नवारिये भैया उधर के लोग से नवारिये, इनके द्वारा लिखा गया है। SR हरनोट की बात करते थे, हिडिम, हाथ से हरनोट, ध्यान में रखिएगा, सामने ही दिख रहा है। और अभय मौर्य का था मुक्ति का पथ, तो मुक्ति का पथ वही पाएगा जो अभय होगा, अभय मौर्य द्वारा। और आपने देखा नीलेश रघुवंशी द्वारा कस्बे का नोट, एक कस्बे का नोट मोहनदास बिल्कुल इनका था, नीलेश रघुवंशी का था। तो मित्रों इस प्रकार से आप इन सभी जो उपन्यास और उपन्यासकारों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के साथ एकदम पूरा आपने जितने भी उपन्यास हैं, खासतौर से महत्वपूर्ण और उपन्यासकार हैं, उससे संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, तो बिल्कुल उन सभी प्रश्नों को बिल्कुल कवर कर लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सब अपना प्रेम, स्नेह, लगाव और विश्वास चैनल पर इसी तरह से बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।